अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। है ना, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस। चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हम करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। ओके, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे आप देखिए टी लीव्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, स्टैनर के हेल्प से। स्टैनर के हेल्प से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स को हम सेपरेट करते हैं उसके स्टाल्क से हार्वेस्टिंग के दरमियान। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टाल्क्स है ना। और इस जब हम इसका यहाँ पे कटाई करते हैं तो इसी समय थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ग्रेन्स को हम अलग सेपरेट आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि मिल्क और कर्ड जो है, मिल्क या फिर कर्ड जो है उससे हम बटर निकालते हैं, और जिस प्रोसेस से हम निकालते हैं उसको बोलते हैं चर्निंग, है ना, या फिर च्यूरिंग। ओके, वी गिन कॉटन, हम कॉटन निकालते हैं बाय प्रोसेस ऑफ गिनिंग, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं आपका फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में। अब देखिए कि कुछ मेथड्स हैं सेपरेशन का। जो पहला मेथड है वो मेरा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड से पहले हम आपको ये इमेज दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि एक लेडी है जो एक प्लेट से कुछ पेबल्स, ये जो ब्लैक ब्लैक पेबल्स हैं, इसको सेपरेट आउट कर रही हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो स्लाइटली लार्जर पार्टिकल है ना, उसको हम जो इजीली मेरे उंगली में पकड़ा जाए, है ना, उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं वीट से, राइस से। ओके, क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो होता है वो बहुत वेरी लार्ज नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत ही होता है, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब एक थ्रेसिंग प्रोसेस होता है जो हम आपको जस्ट अभी बताएं कि थ्रेसिंग क्या प्रोसेस है। देखिए प्रोसेस जो है इसको थ्रेसिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रही है कुछ लेडीज़, पैडी है यहाँ पे, और इसको ये एक वुडन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस पर इसको बीट कर रही है। इससे क्या हो जा रहा है, जो ग्रेन्स है वो हस्क से सेपरेट आउट हो जा रहा है। ओके, अब ये जो स्टार्स है देखिए, यही हमने बताया आपको, है ना, आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स ना। बुलक्स पहले क्या आता था, बुलक्स यूज़ होता था, अब मशीन्स यूज़ हो रहा है आज के डेट में। जो नेक्स्ट मेथड है वो है विनोइंग। अब विनोइंग हम आपको दिखा देते हैं इमेज। यहाँ पे देखिए कि एक लेडी है यहाँ पे, है ना, हवा चल रहा है, और यहाँ पे जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स के साथ हस्क है ना, ग्रेन्स है और प्लस में हस्क है। तो जो ग्रेन्स है वो हेवियर है इसलिए ये नज़दीक डिपॉजिट हो जा रहा है, और ये जो है लाइटर पार्ट है, और ये यहाँ जाके दूर में जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं विनोइंग। तो विनोइंग इज़ अ प्रोसेस, है ना, जिसे हम सेपरेट करते हैं हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। इट इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट द लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर सीड्स of grains. Okay, the husk particles are carried away by wind, जो हम आपको बताएं। the seeds of the grain are get separated and form heap near the platform। देखिए ये अब नज़दीक में बन रहा है इनके, है ना, और ये जाके दूर में गिर रहा है। अब देखिए कि ये हस्क जो है वो फूडर के रूप में यूज़ होता है, इसको फूडर के रूप में यूज़ कर दिया जाता है। ओके, ड्राई सैंड एंड सॉडस्ट। अब सैंड और सॉडस्ट, तो आप देखिए कि सैंड जो है वो थोड़ा हेवियर होगा एज़ कम्पेयर टू सॉडस्ट, जिसको हम भूसा बोलते हैं। तो क्या होगा कि ये नज़दीक में गिरेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे विनोइंग हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके हीप बना लेगा, और जाके सॉडस्ट आपका कहीं दूर जाके यहाँ पे हीप बनाएगा। ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट मेथड है वो है सीविंग। अब सीविंग क्या होता है, सीविंग इज़ यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रेन फ्रॉम फ्लोर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एक छन्नी है, जिससे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आटा है ना, फ्लोर है आपका, और इस प्रोसेस से जब सेपरेट आउट हो जा रहा है तो ये पूरा निकल जाएगा इसमें, और जो इम्प्योरिटीज़ होगा यहाँ पे इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सीविंग। सीविंग इज़ अ प्रोसेस दैट अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स, है ना, टू पास थ्रू दी होल्स ऑफ द sieve while the bigger impurities remain on the sieve। यही बात है कि when paddy or wheat is brought to mill after threshing, winnowing, it still there remains the husk of the stones and pebbles, है ना। तो वो कैसे सेपरेट होगा, तो वो सीविंग प्रोसेस से होगा। तो आप देखिए कि सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेज। सीविंग, अब देखिए जो आपको फ्लोर है वो तो बहुत ही महीन है, और जो आपका इसमें इम्प्योरिटीज़ होगा वो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। तो वही बोल रहा है कि दोनों का साइज़ जो है ना डिफरेंट होना चाहिए। अब आप देखिए कि सीविंग जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ स्टोन्स और पेबल्स। तो आप देखिए जो सबसे पहला प्रोसेस था मेरा थ्रेशिंग था, जो उसके बाद था विनोइंग था, उसके बाद सीविंग था, और उसके बाद फिर मील में लाया गया है जहाँ पे ग्राइंड हो जाएगा।
तो ये प्रोसेस है थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग एंड ग्राइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन का बात करते हैं। तो ये एक्चुअली में होता क्या है तीनों। तो देखिए व्हेन मिक्सचर्स आर नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग, जब वो सारा मेथड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर उन सब मेथड से अगर ये चीज़ सेपरेट नहीं हो सकता है, तब हम जो पॉसिबल मेथड यूज़ करेंगे तो वो सेडिमेंटेशन होगा, डिकेंटेशन होगा और फिल्ट्रेशन होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देयर मे बी लाइटर पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड व्हेन एडेड टू द वाटर और व्हेन एडेड टू वाटर, है ना। तो क्या होता है कि जो बहुत सारा स्मॉल पार्टिकल्स होता है जो प्रेजेंट होता है राइस और पल्सेस में, है ना, जिसको जो सेपरेट नहीं होता है, तब हम क्या कर रहे हैं कि तब हम वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं राइस या पल्स में बिफोर कुकिंग। तो उससे क्या हो जा रहा है, आप देखते होंगे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर आ जाता है और भी उस पानी को हम ड्रेन आउट कर देते हैं। अगर उसको हम ड्रेन आउट कर देंगे तो इम्प्योरिटीज निकल जाएगा। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर सेटल्स, है ना, आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब मान लीजिए कि ये एक पतीला है, इसमें मान लीजिए कि पल्सेस है और इसमें वाटर ऐड कर दिया गया, तो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो तो आ जाएगा यहाँ पे और इसको जस्ट टिल्ट करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो हेवियर पार्टिकल है वो तो सेटल डाउन हो जाएगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जब वाटर हम रिमूव कर रहे हैं, जब इससे हम वाटर रिमूव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। ओके, अब एप्लीकेशन देखिए कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का इज़ यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स विच आर इमिसिबल, यानी कि ऑयल लेते हैं, है ना, और फिर वाटर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे में घुलता नहीं है। ऑयल का लेयर जो है वो वाटर के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे वाटर है तो जो ऑयल वाला लेयर है वो ऊपर फॉर्म हो जाएगा और जैसे ही इसको हम टिल्ट करेंगे तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा और इसी को बोलेंगे डिकेंटेशन। अब आप देखिए कि फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन इज़ यूज इवन इफ डिकेंटेशन डजेंट वर्क। अब देखिए फिल्ट्रेशन का कब यूज़ होता है, जब डिकेंटेशन भी काम नहीं किया आपका, तब आप यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेशन। तो व्हेन वी पोर टी थ्रू स्टेनर, ऑल द लिप्स रिमेन्स इन द स्टेनर, स्टेनर में ही प्रेजेंट रहा, तो उससे क्या हो गया कि आपका जो लिक्विड है वो सेपरेट आउट हो गया और भी फाइन तरीके से। अब हम देखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन होता क्या है, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। वाटर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड, इससे क्या होगा, वाटर सॉल्ट को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स कीजिए, है ना, और उसको धूप में छोड़ दीजिए कई दिन तक, तो आप देखिएगा कि सॉल्ट यहाँ पे रह जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा। अब कंडेंसेशन क्या है, द कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म। जो वाटर वेपर यानी कि गैस से लिक्विड फॉर्म में हो पा रहा है। ओके, व्हेन ए बाउल ऑफ हॉट मिल्क इज कवर्ड विद अ प्लेट वी ऑब्जर्व वाटर इन द इनर सरफेस। अच्छा, गर्म दूध का पतीला है ना, और इसको आप ढक्कन से कवर कर दीजिए प्लेट से, तो आप जब थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि वाटर ड्रॉपलेट जो है ना, जो वेपर के रूप में था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन बोल रहे हैं। अब आप देखिए कि यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, जब कोई भी दो सब्सटेंसेस या फिर दो मिक्सचर या फिर मिक्सचर्स को जब हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी एक सिंगल मेथड से या फिर दो मेथड से, तो उसमें हम कुछ ज़्यादा प्रोसेस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। सही बात है कि आप सॉल्ट लिए और क्या लिए हैं आप, सैंड, है ना, तो इसमें आप सॉल्ट लिए हैं और सैंड लिए हैं और इसमें वाटर ऐड कर दीजिए, तो अब क्या बच जाएगा कि वाटर प्लस सॉल्ट एक निकल आएगा वाटर के साथ, मतलब लिक्विड फॉर्म में, और बच जाएगा आपका एक कंटेनर में यहाँ पे क्या, सिर्फ सैंड बच जाएगा। अब लेकिन अब एक क्वेश्चन और भी है कि यहाँ पे अब तो मेरा तीन में से तो हम दो को सेपरेट आउट कर लिए, अब यहाँ पे बच गया वाटर और सॉल्ट। तो वाटर और सॉल्ट अभी हम जस्ट देखें कि वो हम इवापोरेशन से कर पा रहे। ओके, तो इसमें क्या किए हैं कि वाटर को ऐड कर दिए हैं। वाटर को ऐड करने के बाद क्या हो गया है कि आफ्टर सम टाइम्स द सैंड सेटल्स डाउन, है ना, उसके बाद हम टिल्ट कर देंगे, बीकर को थोड़ा टेढ़ा करेंगे और फिर ड्रेन आउट कर लेंगे वाटर को दूसरे बीकर में। तो होगा क्या, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर आ जाएगा सॉल्यूशन में, जो हम आपको दिखाएं यहाँ पे। ओके, और इस चीज़ को हम फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। सही बात है, फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। पानी ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद फिर उसको स्टेनर लगा के निकाल सकते हैं। अब फिर देखिए कि हुआ क्या, अब मेरे पास सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, ये जो लिक्विड है इससे हमको अब सॉल्ट निकालना है। नाउ पोर द डिकेंटेड लिक्विड इनटू द केटल एंड क्लोज द लीड एंड हीट
अब क्या कर रहे हैं हम कि इसको हम एक केटल में डाल दिए, ये सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन को, और हीट कर रहे हैं यहाँ से। और इसका जो स्पाउट है, मतलब इसका जो केटल की का जो माउथ है, वहाँ पे उसके ऊपर एक प्लेट रख दिए। इस प्लेट के ऊपर हम रख देंगे आइस क्यूब्स। तो क्या होगा कि जो यहाँ पे वेपर बनेगा वो लिक्विड के फॉर्म में गिरेगा, है ना। व्हेन द स्टीम स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट, है ना, then take a metal plate and put some ice on it and hold the plate just above the spout of the kettle. So when steams come in contact with the ice, it condenses and forms liquid, है ना। इसके तो इससे क्या होगा, आफ्टर द वाटर गेट्स इवापोरेटेड वी विल ऑब्टेन सॉल्ट। तो ये जो पानी इवापोरेट हो जाएगा तो फिर हमको सॉल्ट मिल जाएगा। अब ये देखिए कि अब लास्ट मेरा ये वाला है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। अब कितना अमाउंट का सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होता है। सो व्हेन ए सॉल्यूट से शुगर कैन नॉट बी डिजॉल्व एनी मोर इन ए सॉल्वेंट से वाटर, है ना। यहाँ पे सॉल्यूट क्या लिए हैं, शुगर को हम सॉल्यूट लिए हैं, और सॉल्वेंट क्या है मेरा, वाटर। ओके, जब किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता तो उसका वो सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं घुलेगा। हालांकि जब हम हीट करेंगे तो थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें घुलेगा, बट लार्जर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व ना इन व्हेन वाटर इज हीटेड। तो देखिए क्या है कि जब जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो वो सेचुरेटेड हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कीजिएगा तो एक्चुअली में होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बढ़ जाता है और इस वजह से वहाँ पे सेटल हो जाता है। खैर ये थोड़ा ऊपर की बात है, तो इसको हम वहाँ पे 9th क्लास में आपका डिस्कस करेंगे ना। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सेचुरेटेड इफ कांट डिजॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो वही बोल रहा है कि उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे कि वो सेचुरेटेड है जब वो डिजॉल्व नहीं कर पा रहा है किसी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, है ना। ये चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 6 हम बहुत जल्दी लाएंगे और उसके बाद सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।